सारी उम्र होगी मजदूरी करदिਆਂ ਨੂੰ लेकिन ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत मुश्किल हो गया। आए दिन बिजली का बिल जो बहुत महंगा हो गया वा, साड़ी पहुँच तो ज़्यादा हो गया वा। असी रोटी कमाने तो अपने बिल्कुल परेशान हाँ। क्या साढ़े हुक्मरानों को ये नहीं पता कि हम मजदूर के लिए क्या सबको खुशामदीद नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अवामी मसाइल को आपके सामने रखा जाए। आज का प्रोग्राम भी इसी हवाले से है। फैसलाबाद जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ क्या हो रहा है और अवाम किस कदर परेशान है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। दूसरी जानब आपको बताते चलूँ कि फैसलाबाद की तमाम तर फैक्ट्रियाँ बिजली, गैस और डॉलर महंगा होने की वजह से इस कदर मुतासर हो चुकी हैं कि मुतवस्सित तबके को उसका जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हर्जाना बढ़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ये भी बताऊँ कि मैं इस वक्त पावर लूम में यहाँ पर मौजूद है, पावर लूम इंडस्ट्री में। यहाँ पर जो है वो लूमें काफ़ी हद तक बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे दूसरे शहरों से आए लोग यहाँ पे सिर्फ फैसलाबाद के लोग फैक्ट्रियों और लूमों में काम नहीं करते, बल्कि बहुत सारे दूसरे शहरों से आए लोगों का रोजगार भी इनसे वाबस्ता है। लेकिन महंगाई की वजह से ये जो लोग हैं, वो जो मुतवस्सित तबका है, वो जो मजदूर तबका है, वो किस कदर परेशान है। साथ ही साथ मालकान की इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ पावर लूम एसोसिएशन के चेयरमैन वलीद खालिद रामी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो पावर लूम है वो उसका क्या हाल है, वो किस कदर बहरानी तबीयत का शिकार है। फैसलाबाद की शोहरत ये मानचेस्टर और पाकिस्तान है। फैसलाबाद की शोहरत टेक्सटाइल से है और टेक्सटाइल में पावर लूम जो है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। लेकिन आज ये इंडस्ट्री जो है, जो 3 लाख लूम्स थी, 1.5 लाख डायरेक्ट इसके अंदर मजदूर था और 1.5 से 2 लाख बंदे इनडायरेक्ट हमारे साथ रोजगार के सिलसिले में मुंसलिक थे। ये इंडस्ट्री अपनी मौत आप मार रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये बिजली की कीमतों में इजाफा है। मीडिया के जरिए गुज़श्ता 2 सालों से हम ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि बिजली की कीमतों को कम किया जाए। हमने अपनी लेबर के साथ बहुत सारे एहतजाज भी किए, लेकिन किसी पॉलिसी मेकर ने किसी को मैंने ये बात नहीं सुनी और आज बिजली का रेट 60 रुपये से तजावज़ कर गया है। आप देख रहे होंगे ये जो इलाके थे यहाँ मजदूरों की जो थी हर वक्त आमदरफ्त थी, जहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही थी, 62 रुपये बिजली के रेट के ऊपर कोई फैक्ट्री नहीं चल रही। हर तीसरी फैक्ट्री बंद है और जो फैक्ट्री चल रही है वो 60 से 65% कैपेसिटी पे चल रही है। हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं और हर वक्त इस वक्त औसतन जो है वो तकरीबन 400 लूम्स रोज़ाना टूटकर स्क्रैप में फ़रोख्त हो रही हैं। इंतहाई नामसाद हालात हैं। हुकूमत से 12 दफ़ा अपील की है कि खुदारा आप हमारी इस इंडस्ट्री को बचाएँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाएँ, पाकिस्तान की मईशत को, एक्सपोर्ट्स को बचाएँ, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कान नहीं धरे और उसका नतीजा आज देख लें कि इंडस्ट्री बंद हो गई है और मजदूर बेरोज़गार है। जराइम की शरह जो है वो बेतहाशा उसमें इजाफा हो चुका है। तो इससे पहले भी आप इंटरव्यू करते रहे, आपने देखा होगा फैक्ट्रियाँ चल रही थी, लेकिन आज मायूसी है हर तरफ। और मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई पाकिस्तान के अंदर और उसने बिजली की कीमतों ने, बिजली का जो जिन था उसने हमारी इंडस्ट्री को निगल लिया है और आज वीरानियाँ ही वीरानियाँ इस हर तरफ। जी तो नाज़रीन, आपने चेयरमैन की बात सुनी। उन्होंने बताया कि किस कदर खसारे में जो है वो इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है। इसी के साथ आपको बताती चलूँ कि कुछ लूमें जो चल रही हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन बहुत सारी लूमें जो बंद पड़ी होने की वजह से नकारा हो चुकी हैं, वो शदीद किस्म की टूट फूट का शिकार है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो तमाम लूमें जो बंद होने की वजह से जो है वो इस बुरी हालत में पहुँच गई है कि इनको तोड़ फोड़ कर लोहे के भाव जो है वो बेचा जाएगा, जिसकी वजह से मजदूर तबके की अगर हम बात करें तो वो भी खासा परेशान है। यहाँ पर जो मजदूर हैं उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। सारी उम्र होगी मजदूरी करदिਆਂ ਨੂੰ लेकिन ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत मुश्किल हो गया। आए दिन बिजली का बिल जो बहुत महंगा हो गया वा, साड़ी पहुँच तो ज़्यादा हो गया वा। असी रोटी कमाने तो अपने बिल्कुल परेशान हाँ। क्या साढ़े हुक्मरानों को ये नहीं पता कि हम मजदूर के लिए क्या करते हैं। हमारे मुल्कों में 60 साल से बुढ़ापा लॉस लिया जाता है, हम 66 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। अब किधर जाए हम पाकिस्तान में।
हमारी कोई सुनने वाला बात है ही नहीं, हम किसको सुनाए। हमारे घर का बिल जो आया वो इतना आया कि हम बहुत परेशान हैं। जी तो नाज़रीन, आपने चेयरमैन पावर लूम की बात सुनी, वो भी खासे परेशान थे क्योंकि उनका कारोबार पूरी तरह से मुतासर हो चुका है। लेकिन अगर हम इस मजदूर की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि उसकी आवाज़ में किस कदर दर्द था, वो किस कदर जिंदगी से मायूस हो चुका है कि इतनी महंगाई में जहाँ पर बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, साथ ही साथ घर का सर्कट चलाना मुश्किल हो गया है, तो वही जो कारोबार जहाँ से वो कुछ कमा रहे थे उनका भी पहिया जो है वो रुक चुका है। इस वजह से मतवसत तबका खासा परेशान है। खुदारा आला हुकाम जो है वो इन मजदूर तबके की तरफ तवज्जो दे, बजाय कि अपनी कुर्सियों की तरफ भागे, देखें कि उनकी आवाम किस कदर परेशान है और उनकी मुश्किलात को दूर करें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।